इस वीडियो में प्रधानमंत्री के अनुच्छेद 78 से शुरू किया गया पार्ट 1 में 75 तक बताया हुआ है। 78 अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सूचना, विधायी, प्रशासनिक आदि मांग सकता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसमें अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है बताया हुआ है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, सत्ताधारी दल का नेता होता है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक रूप से आपदा प्रबंधन का मुखिया होता है, विदेशी नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री अन्य निम्न का भी अध्यक्ष हो सकता है: नीति आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का, राष्ट्रपति छात्र संसाधन परिषद, राष्ट्रपति जल संसाधन परिषद का, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का, कुछ संसदीयों का भी अध्यक्ष होता है, जैसे नियुक्ति मामले, आर्थिक मामले व राजनीतिक मामलों से संबंधित समितियां। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। इनको याद करने के लिए ट्रिक है: नेहरू, गुल, लाल बहादुर, गुलजार, इंदिरा देसाई, चौधरी, इंदिरा, राजीव, वीपी, शेखर, नरसिम्हा, अटल, गौड़ा, गुजर, अटल, मनमोहन, नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने शपथ 1947 में ली थी। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये रहे। इन्होंने 16 वर्ष 9 माह 13 दिन काम किया। यह प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम विदेश मंत्री भी थे। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 में हुई। सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। विदेशी नीति के जनक थे। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपालक भी नेहरू थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक थी। ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री इनकी बुक थी। आत्मकथा टूवर्ड्स फ्रीडम ये भी इनकी बुक थी। पंचवर्षीय योजनाओं के जनक रहे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक रहे। 1960 में सिंधु समझौता भारत और पाक के बीच में भी जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 भी जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति। इनके बुक्स में है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, आत्मकथा टूवर्ड्स फ्रीडम। ये सभी जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन पास नहीं हुआ, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई 1963 पर। जवाहरलाल नेहरू। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964। देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा रहे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। ताशकंद समझौता जो कि उज्बेकिस्तान में है, यह 10 जनवरी 1986 को हुआ। पद पर रहते हुए मृत्यु वाले दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, इनका 11 जनवरी 1966 में निधन हो गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद दूसरी बार भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री इन्हें ही बनाया गया। 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। इन्हें आयरन लेडी कहा गया। प्रथम महिला प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव हारी लेकिन राज्यसभा से चुनकर संसद में गई। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनके कार्यकाल में हुआ। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, तब भी इंदिरा गांधी थी। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ इंदिरा गांधी की उपस्थिति में। शिमला समझौता 1972। 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण। आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल था 1975 में, तब भी इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन विवादास्पद संशोधन रहा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा गया। सर्वाधिक अध्यादेश जारी भी इंदिरा गांधी के समय पर हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया की संज्ञा दी। गूंगी गुड़िया किसने कहा? राम मनोहर लोहिया जी ने। मोरारजी देसाई सर्वाधिक आयु के प्रधानमंत्री रहे।
जनता दल से बिलोंग 1977 से 79 तक रहे। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। गठबंधन सरकार, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। मंडल आयोग का इन्होंने गठन किया था। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे थे मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था, वो भी मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, 1 साल तक लगभग इनका कार्यकाल। लोकसभा का सामना न करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इनके नेतृत्व में दूसरी बार गठबंधन सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी 1980 से 1984 4 साल रहे। 1983 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत इनके समय में हुआ था। 84 में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था। पद पर रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो कि उस समय उनकी आयु 40 वर्ष थी। 84 से 89 5 साल की रहे। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में रहा था, जो कि दल बदल से संबंधित था, राजीव गांधी के समय हुआ। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का जनक भी इन्हें कहा गया। राजीव गांधी जी को पंचायती राज का जनक कहा गया। सिख दंगों की जांच हेतु नानावती एवं सिकरी आयोग का गठन राजीव गांधी के समय हुआ। ऑपरेशन पवन लिट्टे के विरुद्ध, ये भी राजीव गांधी के समय हुआ। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव की मदद हेतु, ये भी राजीव गांधी के समय हुआ। कोलंबो समझौता 1981 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 1 साल लगभग रहे। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, जो कि ओबीसी के आरक्षण से संबंधित थी। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने वाले पहले अविश्वास प्रस्ताव के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री भी रहे। ये मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। चंद्रशेखर युवा तुर्क कहा गया इनको। 90 से 91 1 साल तक लगभग किया शासन इन्होंने किया। लाल किले पर झंडा नहीं फहराने वाले पहले प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। पीवी नरसिम्हा राव उदारीकरण के जनक कहा गया इनको। 91 से 96 जब प्रधानमंत्री बने तो संसद के सदस्य ये तब नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति अपनाई इन्होंने। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय। बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया, ये भी पीवी नरसिम्हा राव के समय। लिब्रान आयोग लगा था उस समय। इसी समय राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए जैन आयोग बनता है। पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक सबसे कम कार्यकाल वाली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही। HD देवेगौड़ा 96 से 97 लगभग 1 साल। देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने उस समय यह कर्नाटक के CM थे। CTBT से इन्होंने इनकार किया था। इंद्र कुमार गुजराल, इनकी आत्मकथा है आई के गुजराल ऑफ डिस्क्रिएशन। 97 से 98 लगभग इन्होंने भी 1 साल किया। देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए विदेश नीति से संबंधित गुजराल सिद्धांत दिया गया। विस्तारित पड़ोस की नीति दी। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 तक रहे। ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिनका इन्होंने पूरा कार्यकाल किया। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 98 से 2004 तक। परमाणु परीक्षण किया गया उस समय 98 में। ऑपरेशन विजय, संविधान समीक्षा आयोग का गठन 2000 में किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के समय। संसद पर हमला हुआ था 2001 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 भी उसी समय हुआ था। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया था, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर हुआ था। 92वां संविधान संशोधन जो कि भाषा से रिलेटेड था 2004 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली या 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए। मनमोहन सिंह ये पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 2004 से 2009 तक। फिर इन्होंने 2009 से 2014 तक काम किया। RBI के गवर्नर भी रहे थे मनमोहन जी। आर्थिक सुधारों के जनक। मनरेगा का प्रारंभ 2006 में इन्होंने किया। असम व राजस्थान से राज्यपाल सदस्य, IMF के सदस्य भी रहे। इन्हीं के समय 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार मिला। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी मनमोहन सिंह जी रहे।
नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से वर्तमान तक मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत के में जन्मे। गुजरात के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई गई। नेबरहुड फर्स्ट नीति अपनाई गई। रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया गया। मेक इन इंडिया 2015 में चलाया गया। श्रमेव जयते 2015 में। डिजिटल इंडिया 2015 में। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। विमुद्रीकरण 16 में किया गया। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश सीमा से जो निर्धारण से संबंधित है इन्हीं के समय पर किया गया। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से जो संबंधित है वो भी किया गया। अनुच्छेद 370 की समाप्ति भी मोदी जी के समय पर हुई। थैंक यू। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।